हेलो क्लास। आप सब कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन से सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन समझते हैं और इसको नोट भी कर लीजिएगा, नोट करके इसको याद भी करना है आपको। ओके, चलिए क्या होता है एंगस्ट्रॉम। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, बहुत कभी कभी आता है 1 मार्क्स में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्या, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, लेंथ की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए के ऊपर आप शून्य लगा सकते हैं, एंगस्ट्रॉम ये दिख रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर से एक बार, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आप मीटर जानते होंगे जो कि लेंथ की यूनिट होती है। तो एंगस्ट्रॉम और मीटर में कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको नोट करिए। अगला है फर्मी। क्या, फर्मी। फर्मी इज द यूनिट ऑफ द लेंथ, ये भी लेंथ की यूनिट होती है। यूज टू मेजर द न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस आप जानते हैं, न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे हम फर्मी यूज करते हैं। फर्मी क्या है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। कितना, 10⁻⁻15 मीटर। नोट करिए, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये और भी छोटी है किससे, एंगस्ट्रॉम से। तो आप एंगस्ट्रॉम और फर्मी मीटर में अभी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या रिलेट करते हैं मुझे बताइए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻5 फर्मी। नोट कर लीजिए चाहे तो, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻5 फर्मी, और छोटा है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजें। अगला क्या है, कौन छोटा है यहाँ पे बताइए, एंगस्ट्रॉम छोटा है कि फर्मी छोटा है, फर्मी छोटा है। ठीक है, और कितना, 10⁻5 टाइम्स छोटा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। A light year is unit of the length for measuring the astronomical distance. Light year आपने सुना होगा, यहाँ से एक आकाशगंगा वो इतने हजार लाइट ईयर दूर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस दूरी को किससे मेजर कर रहे हैं, लाइट ईयर से। तो आप पहले ये समझ लीजिए 1 लाइट ईयर क्या होता है। 1 लाइट ईयर यहाँ देखिए आपको दिया गया है, लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए लाइट इन 1 ईयर। जो लाइट होती है 1 ईयर में जितना ट्रेवल करे वो हमारी क्या होती है, लाइट ईयर होती है। फिर से एक बार समझिए कि जो हमारी लाइट 1 साल में जितना ट्रेवल करेगी, जितना दूर जाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइट ईयर कहलाएगी। वो दूरी हमारे वो लाइट ईयर कहलाएगी। तो फिर समझिए एक बार, जो हमारी लाइट 1 साल में 1 ईयर में जितना दूर जाएगी वो हमारी लाइट ईयर कहलाएगी। और 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 9.4605 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप इसको वो सब सीधे याद करने के लिए 9.4 मत बोलिए, 10⁻16 बोलिए, सीधे 10⁻16 मीटर। 1 लाइट ईयर में आप कितना बोल सकते हैं, आपको याद करना भी आसान रहेगा, 10⁻16 मीटर। ठीक है, हाँ, तो आप इस तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये मीन डिस्टेंस किसके बीच का, सन और अर्थ के, आपके सूरज भगवान और धरती माता के बीच की जो दूरी है वही आपकी क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। वो कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। तो आप जान गए धरती माता और सूरज भगवान के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए। ठीक है, बर्न इज द यूनिट ऑफ द एरिया, ये किसकी यूनिट होती है, एरिया की, ऑफ मेजरिंग द स्कैटरिंग अक्रॉस सेक्शन ऑफ द कोलिजन। 1 बर्न इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर होती है। तो इस तरह से कुछ यूनिट थी जिसको हमें जानना जरूरी था। ठीक है, एक होता क्रोनोमीटर एंड द
मेट्रोनोम आर द टाइम मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करते हैं, टाइम मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, इनसे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटी हैव द सेम ऑल द सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ें थी, आप इनको नोट करिए और उनको याद भी करिए। फिर से एक बार मैं पूछता हूँ, आप जल्दी जल्दी बताइए मेरे लिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर, ठीक है। लाइट ईयर किसकी डिस्टेंस होती है, लेंथ की होती है, सॉरी लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, उसे क्या मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इस तरह से आप इनको जानते रहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया, आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ प्रीफिक्स हैं, तो आप इनको जानिए। इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, इसलिए सब बताना बहुत ज़रूरी है आगे चलने से पहले। किलो, किलो के लिए क्या लगाएंगे, 10⁻3, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर या ग्राम होती है, तो हम किलोग्राम आ जाएंगे या फिर मीटर 10⁻3। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 नोट करिए, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर, ठीक है। तो वैसे किलो के लिए क्या लगाएंगे, 10⁻3 लगाएंगे। मेगा के लिए क्या लगाएंगे, जहाँ मेगा है कहते हैं मेगावाट, एक वाट और एक मेगावाट, तो 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट। नोट करिए, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट। कुछ समझ में आ रही बातें, हाँ। तो इस तरह से आप समझिए कि मेगा जहाँ आएगा वहाँ 10⁻6 लगाना है, गीगा जहाँ आएगा वहाँ 10⁻9 लगाना है, जहाँ टेरा आएगा वहाँ 10⁻12 लगा देना है, जहाँ पेटा आएगा वहाँ 10⁻15 लगाना है, जहाँ एक्सा आएगा वहाँ 10⁻18 लगाना है, जहाँ जेटा आएगा 10⁻21 लगाना है, और जहाँ योटा आएगा वहाँ 10⁻24 लगा देना है, 10⁻24 लगा देना है, ठीक है। ओके, अब आपने सुना मिली सेकंड ना, तो मिली सेकंड जहाँ 10⁻−3 सेकंड, 1 मिली सेकंड मतलब 10⁻−3 सेकंड। मिलीमीटर 10⁻3 मीटर, ठीक है। जहाँ माइक्रो, म्यू देख रहे हैं, म्यू, म्यू का मतलब माइक्रो, म्यू क्या मतलब है, यहाँ पे माइक्रो से मतलब है, तो जहाँ पे म्यू आए वहाँ पे 10⁻3 लगा दें। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 माइक्रोफैरड, क्या बोला मैंने, नोट करिए, 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻6 फैरड। नोट करिए, फिर से एक बार बोलता हूँ, 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻6 फैरड, ठीक है। तो क्या माइक्रो आया तो हमने क्या लिखा, 10⁻6 लगा दिया। ये फैरड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटर की। जो आप कैपेसिटर जानते हैं ना, नहीं जानते, जो आपके फैन में जो आपका पंखा होता है ना, उसमें एक देखते हैं, एक व्हाइट कलर लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, इंडक्टर क्या बोलते हैं, इंडक्शन, जो भी बोलते हैं वही लगा होता है, वो क्या है, एक कैपेसिटर है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं सबके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। अगला क्या है आपका नैनो, जहाँ नैनो आया वहाँ 10⁻9 लगा देना है। जहाँ पीको वहाँ क्या लगाएंगे, 10⁻12 लगाएंगे। पीको बहुत यूज है, पीको फैरड, पीको फैरड मतलब 10⁻12 फैरड, ठीक है। फिर क्या क्या है, फेमटो आएगा 10⁻−15 लगा देना है। आटो आ जाएगा 10⁻−18, जेप्टो 10⁻21 एंड योक्टो 10⁻24 लगा देना है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में कुछ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर ध्यान में रखिए। जैसे आपको मैं बोल देता हूँ किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा तक इम्पोर्टेंट है। इधर मिली, माइक्रो, नैनो, पीको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। ये आप जानते रहिए और इनको याद कर डालिए, जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नहीं काम चलेगा, इसको याद भी करना है, ठीक है। चलिए ये कुछ है, कुछ इसको देख लीजिए। हाउ टू राइट यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बाकी सब चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। कैसे लिखते हैं ये जानिए। जैसे नेम होता है, न्यूटन ने खोजा कुछ, तो जानते हैं न्यूटन, तो उनका नाम आता है कैपिटल लेटर से, देख रहे हैं न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होती है, नोट करिए, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ना, तो न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। एफ कहते हैं एफ इक्वल टू 16 न्यूटन, एफ इक्वल टू 25 न्यूटन ना, तो इसका मतलब क्या, न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लगाते हैं, तो वो कैपिटल लेटर लगाते हैं। जो नेम से होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है, कैपिटल, कैपिटल से होते हैं, कैपिटल लेटर से होते हैं। वो लिखा गया है फुल नेम, या देखिए पढ़ लीजिए इसको, फुल नेम्स ऑफ द यूनिट्स even when they are the named after a scientist should not be written with the capital letter
एग्जाम्पल N इक्वल टू न्यूटन, वॉट W, एम्पियर्स A, मीटर स्मॉल m। ठीक है, तो कुछ का हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगला क्या है, द यूनिट शुड बी रिटन आइदर इन फुल और द एग्रीड सिंबल्स। कुछ का हम फुल नेम लिखते हैं या मतलब सिंबल यूज करते हैं, जैसे न्यूटन का कभी पूरा लिखते हैं न्यूटन में, और कुछ कभी स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, अच्छा कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि जो नेम के हैं, जिनका जो यूनिट नाम से पढ़ा है किसी भी साइंटिस्ट का, उसका हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखना है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जिस यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट पे पड़ा है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना ही है यूनिट में। ठीक है, और जिनका नाम पे नहीं है वो हम स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, बस तो ये चीज़ थी। इसमें कुछ है जैसे कि वर्ड डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दैट द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज्ड टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक, जैसे फोर्स है, फोर्स की क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, नोट करिए, ml टेक पावर -2 होता है। तो अगर कोई कहे कि टाइम का क्या डायमेंशन है तो क्या बोलेंगे, 2, मतलब -2। ठीक है, तो माइनस को हटा के बोलेंगे तो 2 बोलेंगे। लेंथ का क्या डायमेंशन है तो 1 है। m का क्या डायमेंशन है तो 1 है। तो आप जो उसका पावर होता है वो इसका क्या होता है, डायमेंशन होते हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस हमने पहले डिस्कस कर रखा है, इसलिए इसकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज छोटी क्लास है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको जितना पढ़ाए, क्योंकि इसको याद करना है, ठीक है, इसलिए हम आज इस क्लास को छोटा रखते हैं। आप इनको याद करिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।